इस वीडियो में हम एक्सेल टेबल के 6 ट्रिक्स को देखेंगे जिससे कि एक्सेल टेबल को यूज करना कितना यूजफुल है ये आपको मालूम हो जाएगा। एक्सेल में काम करते वक्त बहुत बार हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप एक्सेल टेबल का इस्तेमाल करते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज करते वक्त कितनी आसानी होती है ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर मेरे पास सेल्स का डेटा है और यहां पर ये जो पार्टी है वो रेगुलर है, नॉट रेगुलर है और नॉट कंफर्म है, ये मुझे यहाँ पर लिखना है। अगर मैं यहाँ पर एक एक करके मैन्युअली टाइप करूंगा तो इसमें बहुत सारा समय लगेगा। तो मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाता हूं। तो यहाँ पर मेरे पास स्टेटस है तो इसको मैं टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर इंसर्ट और टेबल में जा सकते हैं या फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस कीजिए तो यहाँ पर क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। माय टेबल हैज हेडर्स, ये जो टेबल आप क्रिएट कर रहे हैं उसको हेडिंग है तो इसको हमेशा चेक करना है और उसके बाद ओके। और अगर आपके टेबल में सिर्फ डेटा है, यहाँ पर हेडिंग नहीं है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद ओके। तो यहाँ पर ये टेबल बन चुका है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेबल डिजाइन आप साइड में क्लिक करेंगे तो ये शो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ टेबल डिजाइन और यहाँ पर आपको टेबल का नेम शो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टेटस कर देता हूँ और एंटर। अभी मैं यहाँ पर डेटा वैलिडेशन मतलब ड्रॉप डाउन को लगाऊंगा तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ डेटा और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर मैं लिस्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ और सोर्स में मैं यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद ओके। हम नॉर्मल एक्सेल में जो डेटा वैलिडेशन को लगाते हैं और टेबल में डेटा वैलिडेशन को लगाते हैं इसमें कितना फर्क है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर हमारा डेटा वैलिडेशन आ चुका है और यहाँ पर 3 ऑप्शन है, लेकिन इसका फायदा यह है अगर मैं यहाँ पर किसी ऑप्शन को बढ़ा देता हूं तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल एक्सेल में लगाते हैं तो आपने जितने रेंज को सिलेक्ट किया है उतने ही ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। लेकिन इसको टेबल में कन्वर्ट करके आप डेटा वैलिडेशन को लगाते हैं तो जितने ऑप्शन आप यहाँ पर ऐड करेंगे उतने आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। और मैं यहाँ पर एक ऐड कर देता हूं तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप इसके बाद डेटा वैलिडेशन को यूज करेंगे तो उस रेंज को जरूर टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए। अभी हम ट्रिक्स नंबर 2 को देखते हैं, वो है समरी के रो को ऐड करना। अभी ये डेटा टेबल फॉर्मेट में है तो मैं नीचे जाता हूं तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूं टेबल डिजाइन और यहाँ पर टोटल रो इसको सिलेक्ट कर देता हूं तो यहाँ पर टोटल का रो आ जाएगा। लेकिन इसका फायदा यह है आप यहाँ पर क्लिक करके आपको क्या चाहिए मतलब एवरेज चाहिए, काउंट नंबर, मैक्स, मीन जो भी चाहिए उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सम सिलेक्ट कर देता हूं तो यहाँ पर सम आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए आप चाहते हैं तो यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मिल जाता है, आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं एक्सेल में फॉर्मूला को लगाते वक्त हमें कितनी आसानी होती है। तो यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी है और यहाँ पर रेट, तो इसके बेस पर मैं यहाँ पर टोटल सेल्स को निकालूंगा इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट। तो यहाँ पर हमारा जो रेफरेंस है वो इस तरह से आ जाएगा, मतलब ब्रैकेट में @ और यहाँ पर जो कॉलम का नेम है क्वांटिटी वो आ जाएगा। अभी यहाँ पर मैं इज इक्वल टू कर देता हूं और यहाँ पर पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो इनटू यहाँ पर रेट कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो यहाँ पर @ नहीं आएगा, सिर्फ कॉलम का नेम आ जाएगा। और इसी को आप यहाँ पर साइड में लगाएंगे इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो टेबल है उसका नेम आ जाएगा सेल्स डेटा 3, उसके बाद ब्रैकेट में @ क्वांटिटी मतलब टेबल का पूरा रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप कंफ्यूज है कि इस फॉर्मूला में हमने किस रेफरेंस को दिया है तो आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पूरे रेंज आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेल्स डेटा 3 मतलब ये डेटा है। यहाँ पर इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर आप नीचे जाकर आपको जो भी कॉलम चाहिए वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर मैं टैब प्रेस कर देता हूं ब्रैकेट क्लोज इनटू, तो यहाँ पर ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर रेट टैब प्रेस करता हूं ब्रैकेट क्लोज एंटर।
तो हमारा फॉर्मूला पूरे कॉलम में आ जाएगा, इसको हमें ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर मैं F2 करूंगा तो इस रेफरेंस को समझने में हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो इसी तरह से मैं यहां पर सम कर देता हूं, इज इक्वल टू सम, टैप प्रेस करता हूं और यहां पर मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहां पर देखिए सम में भी सेल्स डेटा 3 मतलब ये टेबल, उसके बाद टोटल सेल्स मतलब ये कॉलम का नेम आ चुका है। अभी मैं यहां पर समीप को यूज करता हूं, इज इक्वल टू समीप, इसको सिलेक्ट कर देता हूं, टैप प्रेस करता हूं। अभी सम रेंज में इस टोटल सेल्स को मैं सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉमा। और यहां पर देखिए इसका फायदा ये होता है कि अगर आप नॉर्मल एक्सेल में फॉर्मूला को लगाएंगे तो यहां पर रेंज आ जाएगी, मतलब A4 टू B7, और हमें उसको F4 करके फ्रीज करना पड़ता है। लेकिन टेबल में इसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब ये जो क्राइटेरिया है उसकी रेंज। तो मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर हमारे स्टेट है तो इनको मैं सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया 1, तो हमारा क्राइटेरिया ये है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मतलब यहां पर हमें रेंज को फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूं। तो टेबल में फॉर्मूला को लगाना बहुत ही इजी है। अभी हम यहां पर VLOOKUP को देखेंगे तो यहां पर स्टेट है और उनको स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है या फिर नहीं है, उसकी यहां पर लिस्ट है। तो इन स्टेट के बेस पर मैं यहां पर उनको लेके आऊंगा, इज इक्वल टू VL, टैप प्रेस करता हूं। लुकअप वैल्यू में यहां पर स्टेट तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहां पर @state, टैप प्रेस करता हूं और यहां पर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। टेबल एरे में यह हमारा टेबल है तो इसका नेम है डिस्काउंट, तो आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा। यहां पर मैं टैप प्रेस कर देता हूं तो ये जो टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगा, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहां पर सेकंड कॉलम है इसलिए 2, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इसका फायदा यह है कि यहां पर आप लिस्ट को ऐड करेंगे तो यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए आसाम यहां पर नहीं है तो आसाम को मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं तो यहां पर देखिए 0 हो चुका है। यहां पर मैं यस कर देता हूं तो यहां पर देखिए यस आ जाएगा। मतलब यहां पर हम लिस्ट को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और आप नॉर्मल एक्सेल में VLOOKUP को यूज करेंगे तो ये जो रेंज है उसको आपको हमेशा चेंज करना पड़ेगा। एक्सेल टेबल का और एक फायदा है, वो है स्लाइसर। तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं, टेबल डिजाइन और इंसर्ट स्लाइसर। यहां पर मैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर देता हूं और ओके। तो यहां पर स्लाइसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप इनको ऑटोमेटिक फिल्टर कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए जिनको मैं फिल्टर करूंगा उनका ही डेटा यहां पर शो हो जाएगा। कंट्रोल को प्रेस करके आप एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहां से आप स्लाइसर को क्लियर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप डिलीट की को प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यहां पर जो टेबल की फॉर्मेटिंग है इसको आप जैसे चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं, टेबल डिजाइन। तो यहां पर आपको अलग अलग टेबल डिजाइन मिल जाएगी, जिसको आप चाहते हैं उनको यहां पर ले सकते हैं। अगर आप खुद की फॉर्मेटिंग को बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। यहां पर किसी भी फॉर्मेटिंग पे मैं राइट क्लिक करूंगा और डुप्लीकेट। तो यहां पर मैं नेम देता हूं, तो नेम आप जो भी चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद ओके। यहां पर देखिए हमारी फॉर्मेटिंग आ चुकी है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूं। अगर आप चाहते हैं तो यहां पर देखिए मैं राइट क्लिक कर देता हूं और मॉडिफाई। यहां पर फर्स्ट रो टाइप्स मतलब ये जो कलर है, यहां पर फॉर्मेट और फिल में जाकर मैं इस कलर को चूज कर देता हूं, ओके ओके। और यहां पर देखिए अलग अलग ऑप्शन है, मतलब टोटल रो तो आपको नीचे टोटल शो हो जाएगी। यहां पर फर्स्ट कॉलम तो पहला कॉलम हाईलाइट हो जाएगा, लास्ट कॉलम तो ये हाईलाइट हो जाएगा, बैंडेड कॉलम तो यहां पर कॉलम भी बैंडेड हो जाएंगे। यहां पर आप बैंडेड रो को हटाएंगे तो आपको शो हो जाएगा, मतलब यहां पर बैंडेड कॉलम है। और अगर आपको टेबल फॉर्मेट को हटाना है तो यहां पर क्लिक कीजिए और यहां पर कन्वर्ट टू रेंज, उसके बाद यस। तो ये जो टेबल फॉर्मेट है वो हट चुका है। और ये जो कलर है इनको आप यहां पर फिल में जाके नो फिल करके हटा सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये है कि नॉर्मल डेटा को जैसे हम यूज करते हैं उसको हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।